तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कल हमने फार्माकोकाइनेटिक्स देखा था, जिसमें क्या देखा था, फार्माकोकाइनेटिक्स की बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसका मेटाबॉलिज्म किया था, फिर उसका क्या किया था, एक्सक्रीशन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ड्रग है उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है, डील्स विथ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। कि कोई भी हमने ड्रग ली, ठीक है, वो ड्रग बॉडी पे जाके कैसे कैसे काम करेगी, अपना एक फंक्शन कैसे लाएगी। तो अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। 4 टाइप्स के मोड ऑफ एक्शन होते हैं, फिजिकल, केमिकल, एंजाइम इनहिबिशन और रिसेप्टर। फिजिकल का एग्जांपल है चारकोल, केमिकल का एग्जांपल है एंटासिड, फिर है अपने पास एंजाइम इनहिबिशन और रिसेप्टर। ठीक है, तो जो ये फिजिकल है, ये फिजिकल क्या करता है, ये फिजिकल क्या करता है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ, चारकोल गया और चारकोल क्या करेगा, जो भी पॉइजन होता है वो चारकोल के चारों तरफ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारकोल की क्या हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया, फिजिकल। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपने पास केमिकल। केमिकल का एग्जांपल क्या है, एंटासिड। केमिकल वो ड्रग्स जो सिस्टम में जाके कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करवाए, जो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करे, वो आ जाएगी, वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, केमिकल। फिर आता है अपने पास एंजाइम इनहिबिशन, फिर आता है अपने पास रिसेप्टर। अब देखो, रिसेप्टर के भी रिसेप्टर भी आगे चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंडोट्रोपिक्स जो आयन के थ्रू काम करता है, एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स के थ्रू काम करता है, इंट्रासेलुलर जो ड्रग सेल के अंदर जाके अपना काम करवाती है, GPCR मतलब क्या होता है, GPCR का मतलब आगे बताऊंगा। तो अपन ने फिजिकल देख लिया, अपने केमिकल देख लिया, अब अपन तीसरा देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप्स के होते हैं, जो ड्रग्स है वो 2 टाइप से काम करती है। कुछ ड्रग्स होती है कॉम्पिटिटिव और कुछ ड्रग्स काम करती है नॉन कॉम्पिटिटिव की तरह। अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, देखो, ड्रग्स कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट बाय बाइंडिंग द एक्टिव साइट। देखो, ये अपने पास क्या है, एक एंजाइम है, ये है उसका एक्टिव साइट। यहाँ पे क्या आता है, एक सबस्ट्रेट आता है, एक सबस्ट्रेट आता है, इस एक्टिव साइट पे अटैच होता है और अपना एक जो भी उसका मेन एंजाइम का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लाता है। ठीक है, तो जब जो ड्रग्स कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है, जो ड्रग्स कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है, उस ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की तरह होता है। सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों सेम होगी। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे या तो सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा या वो ड्रग आके जुड़ेगी, तो दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, तो इसलिए बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि अपन सबस्ट्रेट के साथ कुछ लेना देना नहीं करते हैं, अपना जो एक्टिव साइड होता है वो एक्टिव साइड पे अपन कुछ नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, एलोस्टेरिक साइड पे रिएक्शन करवाते हैं। तो एक पर्टिकुलर ड्रग आई, वो एलोस्टेरिक साइड पे आई और एलोस्टेरिक साइड पे आके अटैच होगी ना, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये जो सबस्ट्रेट है वो कैसे अटैच हो पाएगा, अगर सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं होगा तो इस एंजाइम का फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिशन हो गया। कॉम्पिटिशन में क्या हुआ, सबस्ट्रेट के साथ ड्रग कॉम्पीट कर रही है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ, सबस्ट्रेट के साथ ड्रग कॉम्पीट नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या अपने पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या हो गई, एक्टिव साइट हो गई, यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, फंक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस सबस्ट्रेट की तरह अपन एक ड्रग बना दी, सेम टू सेम ऐसी ड्रग बनाई जो इस सबस्ट्रेट के सिमिलर है, तो वो ड्रग क्या करेगी, इसके साथ कॉम्पीट करेगी। सबस्ट्रेट बोलेगा मैं एक्टिव साइट पे अटैच होऊंगा और जो ड्रग बोलेगी कि मैं भी एक्टिव साइट पे अटैच होंगी, तो इन दोनों में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तो इसलिए अपन बोल दिया इसको कॉम्पिटिटिव। ये होता है कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, देखो, ड्रग बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। जो ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे आई उसने एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो अब क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो इससे अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ठीक है, अब अटैच नहीं हो पाएगा तो इसका जो मेन फंक्शन है वो आएगा ही नहीं, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ये देखिए, कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, और ये एक ड्रग थी। सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होने वाला था लेकिन ड्रग आके यहाँ पे अटैच हो गई, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच होगा नहीं, तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल ही रहा है।
अब जो ड्रग है वो ड्रग कहाँ पे अटैच हुई, एलोस्टेरिक, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, जो ड्रग है वो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच हुई। अब जब एलोस्टेरिक साइड पे ड्रग अटैच होगी तो इसका जो स्ट्रक्चर था, पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, तो सबस्ट्रेट आके यहाँ पे जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, तो जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, इसका फंक्शन आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है सबस्ट्रेट और ड्रग के बीच में, और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। फिर अपन देखते हैं रिसेप्टर। अब अपन पढ़ते हैं रिसेप्टर को, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर देखते हैं। आइनोट्रोपिक्स, सबसे पहले है अपने पास आइनोट्रोपिक्स। तो कौन कौन सी ड्रग्स, कौन कौन से रिसेप्टर आइनोट्रोपिक की तरह काम करते हैं। सबसे पहले अपने काम करता है गाबा, या सब आगे अपने पास आएंगे, गाबा, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना, गाबा, सीरोटोनिन और ग्लूटामेट। गाबा, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट किसकी तरह काम करते हैं, आइनोट्रोपिक्स की तरह काम करते हैं। अब आइनोट्रोपिक में क्या होता है, देखो ये अपने पास एक सेल है, ठीक है, सेल में ये क्या है, आयन चैनल है। आयन चैनल, जो आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। जो आयन चैनल पे जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, ठीक है। आइनोट्रोपिक क्या होते हैं, फास्ट एक्टिंग होते हैं। कैसे एक्टिंग होते हैं, फास्ट एक्टिंग होते हैं। तो आइनोट्रोपिक क्या होते हैं, फास्ट एक्टिंग होते हैं, और आयन चैनल के थ्रू जो काम करते हैं उसको बोलते हैं अपन आइनोट्रोपिक्स। इसके एग्जाम्पल का क्या है, गाबा, सीरोटोनिन एंड ग्लूटामेट। अब अपन देखते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर के एग्जाम्पल क्या है, साइटोकाइन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। ये ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। तो कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। अब देखो ये अपने पास एक सेल है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे एक चैनल होता है, यहाँ पे ये क्या है, अपने पास एक चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे एक एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है, और अपने पास जो पर्टिकुलर ड्रग है जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर के थ्रू काम करेगी, वो ड्रग क्या करेगी, इस रिसेप्टर आके यहाँ पे आके अटैच होगी और इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी। क्या ये ड्रग सेल मेम्ब्रेन के अंदर गई, नहीं गई। ये ड्रग कहाँ गई, सिर्फ यहाँ पे आके अटैच हुई, आयन इस चैनल पे आके अटैच हुई, और इसने इस चैनल को एक्टिवेट करके इस एंजाइम को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट, और सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ड्रग बाइंड आउटसाइड द एंजाइम, तो ये ड्रग कहाँ पे बाइंड हुआ, यहाँ पे आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ, और एंजाइम इज एक्टिवेटेड इनसाइड, और जो एंजाइम है वो अंदर की तरफ एक्टिवेट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन तीसरा, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो जो साइटोप्लाज्म पे आके अपना काम करवाए, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, विटामिन डी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फिर न्यूक्लियस पे कौन कौन सी जाएगी, विटामिन ए, सेक्स हार्मोन, T3 एंड T4। ये क्या है, थायराइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो क्या होता है, स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। फास्ट एक्टिंग कौन से थे, आइनोट्रोपिक्स। आयंस के थ्रू जो अपना फंक्शन करवाए उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक्स। फिर लास्ट है अपने पास GPCR। GPCR की फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल पे एक जी प्रोटीन पाया जाता है, कपल्ड रिसेप्टर। तो यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, ये दोनों रिसेप्टर साथ में काम करते हैं। अब देखो पहले मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक ड्रग आई, ठीक है, ये ड्रग कहाँ पे जाके अटैच होगी, इस रिसेप्टर पे जाके, इस एंजाइम पे जाके अटैच होगी। फिर ये एंजाइम जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। फिर ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होकर ये 3 फंक्शन करवाएगा। क्या क्या 3 फंक्शन करवाएगा, ये CMP का लेवल चेंज करवाएगा, कैल्शियम पे एक्ट करेगा, और आयन चैनल पे एक्ट करेगा। आयन चैनल पे एक्ट करके क्या उसको ओपन करवा देगा। तो क्या हुआ, एक ड्रग आई, ड्रग इस एंजाइम पे गई, इस एंजाइम ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवा दिया, एक्टिवेट करने से ये तीनों फंक्शन आ गए, इन तीनों में से कोई भी फंक्शन आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं जी प्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पे ना एक GDP अटैच होता है, क्या होता है, GDP अटैच होता है। जब भी ये एंजाइम, ये कोई ड्रग इस एंजाइम के पास आई, इस एंजाइम ने जब जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, तो ये जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो तब क्या होगा, जो ये GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही जी प्रोटीन GTP से GTP में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो 3 सब यूनिट है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, एक्टिव साइट और इनएक्टिव साइट। एक्टिव साइट कौन सी होती है, अल्फा, और इनएक्टिव साइट कौन सी होती है, बीटा और गामा। तो आपको समझ में आया हुआ क्या, एक ड्रग आई, ड्रग ने इस एंजाइम पे ये ड्रग अटैच हुई, इस एंजाइम ने
जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन को जाके स्टिमुलेट किया। फिर जी प्रोटीन का क्या होगा, अल्फा सब यूनिट और बीटा और गामा अलग अलग हो जाएंगे। अल्फा सब यूनिट अलग हो गए मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो ये तीन फंक्शन कोई इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन ला सकता है। सीएमपी का लेवल चेंज हो जाएगा, कैल्शियम के थ्रू कुछ अपना काम फंक्शन क्रिएट कर पाएगा और आयन चैनल को ओपन कर देगा। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी वापस रिवाइज करवा देता हूँ, एक सेकेंड। तो अपन ने पढ़ा फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। तो क्या क्या इफेक्ट होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या, फिजिकल, जो फिजिकल नेचर के होते हैं, जो मेडिसिन फिजिकल नेचर की होती है, फिजिकल केमिकल जो मेडिसिन केमिकल रिएक्शन से अपना काम करवाए वो होती है केमिकल, जो एंजाइम को इंड्यूस करवाए वो होती है एंजाइम इनिबिशन, और जो रिसेप्टर पे जाके अटैच होकर अपना काम करवाए उसको बोलते हैं रिसेप्टर। आइनोट्रोपिक्स जो आयन चैनल के थ्रू काम करती है, एंजाइम जिसमें एंजाइम अटैच होता है, इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के थ्रू काम करता है, और जीपीसीआर क्या होता है, एक्टिव साइट के थ्रू काम करता है। ठीक है, ये हो गया अपना फार्माको डायनेमिक्स। थैंक यू।